नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल आपके अपने कोचिंग संस्थान कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, कल हमने संधि का एक पहला पार्ट पढ़ा था और हमने संधि के बारे में जाना। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि की परिभाषा क्या होती है और संधि का जो प्रकार था उसमें पहला प्रकार था आपका स्वर संधि और स्वर संधि के पहले प्रकार में हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि। तो आज हम दूसरे प्रकार को पढ़ेंगे और आप लोग सब अपनी कॉपी लेके बैठे और मेरे साथ साथ चलेंगे। नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे एड़ स्वर संधि। आज नंबर 2 पढ़ेंगे एड़ स्वर संधि। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए। तो इसकी परिभाषा जो आप मेंशन करेंगे तो इसमें लिखेंगे कि जहां जहां अब देखो ध्यान से दोस्तों, कल आपने अ आ इ ई उ के बारे में पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे जहां ई चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, ई चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, उसके बाद ऊ चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, फिर री चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, का मेल असमान स्वर वर्णों से होता है तो ई या ई के स्थान पर या ऊ के स्थान पर वा, री चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, दीर्घ री हो या फिर ह्रस्व री हो, उसके स्थान पर रा हो जाता है। आप ध्यान से देख पा रहे दोस्तों, एक बार परिभाषा को हम रिपीट कर रहे हैं। जहां ई उ चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, चाहे ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, ऐसे चाहे री छोटी हो या फिर बड़ी हो, का मेल असमान स्वर वर्णों से होता है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है, असमान स्वर वर्णों से होता है। वहां तो क्या होता है, ई के स्थान पर या हो जाता है, उ के स्थान पर वा हो जाता है और री के स्थान पर रा हो जाता है। चलिए हम तालिका के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने समझा कि अगर हम ई है, अगर हम ह्रस्व ई का मेल हमने आ से करा दिया, ह्रस्व ई का मेल अगर आ से होता है तो आपने नियम पढ़ा कि ई का मेल असमान स्वर से होता है, हमने असमान स्वर से करा दिया तो ई के स्थान पर या हो जाता है। तो दोस्तों ई के स्थान पर या होता है और या होता है हल वाला, मतलब हलंत या हो जाता है। हम अगर पीछे वाले आ को ऐसे ही सेम उतार लें और ये आ मिलेगा इस या में, तो ये या बन जाएगा पूरा। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो एक बात और समझ लो, अगर छोटी ई है उसका मेल हमें असमान से कराना है। हमने मान लो, देखो असमान का मतलब होता है दोस्तों उसके जैसा ना हो, मतलब असमान है ना, समान ना हो। तो ई के साथ का मेल ई से ना हो, बाकी किसी से हो जाए, तो ई का मेल किससे हो गया, छोटे ऊ से। अब नियम तो ये कहता है कि ई का मेल अगर असमान स्वर वर्ण से होता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है। देखो हो गया, पीछे वाला ऊ हमने ऐसे उतार लिया। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो ऊ अगर या में जाके मिलेगा तो या तो बन जाएगा और ऊ अपना ऊ जो स्वर है वो अपनी मात्रा भी लगाएगा, तो ये लगा दी, तो ये इस प्रकार से यू बन गया। अगर हम और देखना चाहें, अब हमने ले ली बड़ी ई और बड़ी ई का मेल हम ओ से कर देते हैं, बड़ी ई का मेल हम ओ से कर देते हैं। तो आप वही देख रहे हो कि ई का मेल किससे हुआ है, असमान स्वर से हुआ है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा या, और ओ हमारा ऐसे ही रहेगा, ओ मिलेगा या में तो ये हो जाएगा यू। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर हमने बड़ी ई का मेल ए से कर दिया, बड़ी ई का मेल ए से कर दिया, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा या, और ए तो यहां है ही। दोस्तों ए जब या में आएगा तो चूंकि इस ए की मात्रा ये सिंगल पाई वाली होती है, इस ए की मात्रा ये होती है, तो ए मिलेगा या में तो क्या हो जाएगा ये। उम्मीद है आप बात को समझ चुके होंगे।
आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से, हमने एक बहुत प्रचलित उदाहरण लिया है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वो उदाहरण है यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि। दोस्तों हमने आपको कल बताया था कि जो संधि हमें करनी है वो प्लस के एकदम राइट करनी है और प्लस के एकदम लेफ्ट करनी है। जो संधि हमें करनी है वो एकदम प्लस के लेफ्ट और एकदम प्लस के राइट करनी है। अगर हम यदि का दा हलंत करेंगे, यदि दा को हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप देख रहे हैं दा का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। जब दा को हमने हलंत किया तो यहाँ मात्रा लगी है कौन सी, छोटी ई की, तो स्वर बाहर कौन सा निकलेगा, छोटी ई वाला। अपी से हम आ लेंगे और पीछे पी बचेगा। ध्यान से देखें, आपको ये नियम मिल रहा होगा। अगर आपको ये मिल रहा है तो आप देखें ई का मेल किससे हुआ, असमान स्वर से, तो ई के स्थान पर हो जाएगा या और ये आपका रहेगा आ। ये आ मिलेगा या में तो ये पूरा या। अरे हाँ या ना। अगर ऐसा ठीक है तो आपने यद पीछे का पीछे उतार लिया और पी आपने आगे का आगे उतार लिया। फिर अगर आप इसको मिला के लिखेंगे तो ये तो या बन गया और पीछे वाला यद आपने यहां लिख दिया और ये वाला पी आपने यहां लिख दिया, तो ये हमारा बन जाएगा यद्यपि। कुछ लोग, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहेंगे तो आप दा बनाएंगे और फिर यहीं से या बनाएंगे और ये यद्यपि हो जाएगा। आशा करता हूं आप बात को समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही हम अगर दूसरी संधि करते हैं, दूसरी एक और देखते हैं एग्जांपल लेके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है नी प्लस ऊन। एग्जांपल लेते हैं नी प्लस ऊन। आप देख पा रहे होंगे कि अगर नी का ना हलंत कर दिया तो यहां से निकलेगा छोटी ई और ऊ से निकलेगा बड़ा ऊ और ये रहेगा ना। ई का मेल बड़े ऊ से हुआ है, मतलब असमान स्वर से हुआ है। ई का मेल असमान स्वर से हुआ है, इस कारण ई के स्थान पर या हो जाएगा, ऊ आपका ऐसे ही रहेगा प्लस ना आपका ऐसे ही रहेगा और आगे जो हलंत वाला ना है वो ऐसे ही रहेगा। दोस्तों ऊ मिलाएंगे आप या में तो ये यू हो जाएगा, पीछे वाला ना आप ऐसे उतारेंगे, ये आधा ना है, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, ये भी न्यून है, और आधे ना को हम व्याकरण में ऐसे लिखते हैं तो हमारी संधि बनेगी ये न्यून। उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो फिर आगे चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल है रीत प्लस अनुसार। रीत प्लस अनुसार। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम रीत को तोड़ना चाहेंगे या रीत का हम संधि करेंगे तो आपको बताया गया है कि संधि कहां करनी है, प्लस के एकदम लेफ्ट और एकदम राइट में। ये बातें कॉमन सी हो गई, आप पीछे पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो हम जब रीत को करेंगे तो रीत का ता हलंत कर देंगे, यहां से निकलेगी छोटी ई और अनुसार का आ और पीछे रहेगा अनुसार। ई का मेल असमान स्वर से हुआ है तो ई के स्थान पर या हो जाएगा और या रहेगा हलंत वाला और अनुसार का आ और पीछे रहेगा अनुसार। पीछे अनुसार तो आगे रीत जैसा क्या है वैसे उतार दो। आप देख रहे हैं कि आ का मेल किस में होगा, या में, तो आ जब या में मिलेगा तो या पूरा हो जाएगा। पीछे वाला अनुसार आप ऐसे उतारो जैसे आप उतारते हैं, आगे वाला रीत आप ऐसे लिखो। देखो रा रा पे बड़ी की मात्रा और ता कैसा है, आधा, तो आधे ता को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं। तो सही जो आपकी संधि होगी वो हो जाएगी रीत अनुसार। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एक और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर आपको घर से भी करना है कुछ। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। अगर मैं लिखता हूं मैंने लिखा नदी प्लस अर्पण। नदी प्लस अर्पण, तो नदी प्लस अर्पण को हम जब करेंगे तो दा नदी जो है ना, तो संधि कहां से लेंगे, दी और आ से, क्योंकि प्लस के एकदम लेफ्ट और प्लस के एकदम राइट करना है। तो नदी का जब दा हलंत करेंगे तो यहां से निकलेगी बड़ी ई और अर्पण का निकलेगा आ और पीछे रहेगा अर्पण।
ई का मेल आ से हुआ है, असमान स्वर से हुआ है, तो ई के स्थान पर या हो जाएगा और यहां रहेगा आपका हलंत वाला, अर्पण का आ रहेगा और ये ऋपण पीछे ऐसे ही उतार दो और आगे का नद आप ऐसे उतार दीजिए। आप ये आ मिलाएंगे या में तो ये या पूरा हो जाएगा, पीछे ऋपण ऐसे ही रहेगा, पीछे का ऋपण ऐसे ही रहेगा, आगे जो नद है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा नद्यर्पण। दोस्तों कुछ अच्छा से लिखना है ज्यादा और थोड़ा सा, तो आप वही करेंगे जैसे विद्यालय में लिखते हैं ना वैसे ही, तो ये दा बनाएंगे आप आधा और यहां से नद्यर्पण पूरा कर देंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा नद्यर्पण। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए, आपको अपने एक्सरसाइज में करना है, जैसे कि मैं नोट करवा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ये आपका होमवर्क रहेगा अपने आप को जांचने के लिए। जैसे ये रहा है आपका अति प्लस अधिक, एक आपका रहा है बी प्लस ऊ, अगला रहेगा आपका प्रति प्लस अंतर, अगला रहेगा आपका प्रति प्लस ऊष, और भी लिख लीजिए प्रति प्लस एक लिख लीजिए, अगला उदाहरण लिख लीजिए देवी प्लस आगमन, तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अपने एक्सरसाइज पे कर लीजिए जो आपको फायदा करेंगे। आपको प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर जरा रोकिए। देखो अभी आपने ना ई वाले पढ़ लिए कि ई के सामने चाहे ई ह्रस्व हो और चाहे ई दीर्घ हो, उसका मेल किसी असमान स्वर से होता है, तो ई के स्थान पर या हो जाता है और या होता है हलंत वाला। ठीक, अब आप पढ़ेंगे ऊ वाला। कैसे कि अगर हमने छोटे ऊ का मेल, सॉरी, अगर हमने छोटे ऊ का मेल आ से करा दिया, ऊ के असमान स्वर तो है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा वाह, और वाह कैसा हलंत वाला, और ये आ तो पीछे चल ही रहा है, तो आ मिलेगा वाह में तो क्या हो जाएगा ये वाह। आप बात समझ रहे हो? ठीक, अगला देखिए, अगर हमने बड़े ऊ का मेल बड़े आ से करा दिया, तो ऊ का मेल जब असमान स्वर से होगा तो ऊ के स्थान पर हो जाएगा वाह और बा होगा हलंत वाला, और ये आ रहेगा पूरा, ये आ मिलेगा वाह में तो ये बन जाएगा वाह। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखते हैं, अगर आपने बड़े ऊ का मेल बड़ी ई से करा दिया, तो ऊ का मेल जब असमान स्वर से होगा तो ऊ के स्थान पर रहेगा वाह और बड़ी ई तो पीछे है ही, बड़ी ई मिलेगी वाह में तो हो जाएगी वी। एक और देख लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका मन है, जैसे मान लो मैंने छोटा ऊ लिया और ए कर दिया, तो ऊ का मेल असमान स्वर से हुआ है तो ऊ के स्थान पर हो जाएगा वाह और ये रहेगा ए, ये ए मिलेगा वाह में तो हो जाएगा वे। आप बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार ऊ का मेल अगर किसी भी असमान स्वर से होता है तो ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है, ऊ चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर। आइए देखिए, अब देखिए संधि आपको वही तरीका है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है कि प्लस के एकदम लेफ्ट और प्लस के एकदम राइट में आपको संधि करनी है। तो आप मनु का अगर ना हलंत करेंगे तो यहां से निकलेगा छोटा ऊ और अंतर का आ और पीछे नतर, ऐसे जो है बिल्कुल वैसे उतार दो, आपको शब्द का अर्थ नहीं देखना उस समय। जब आप विच्छेद कर रहे हैं तो आप आराम से करो। आपने देखा ऊ का मेल असमान स्वर से हुआ है, ऊ का मेल असमान स्वर से हुआ है, तो ऊ के स्थान पर हो जाएगा वाह और ये रहेगा आ और प्लस ये रहेगा नितर और ये रहेगा मन। आप आ को मिलाएंगे वाह में तो ये बन जाएगा वाह और ये नितर पीछे वाला और आगे वाला मन।
तो आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। फाइनली बन जाएगा ये 1 1 पर। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो आपको समझना है और करना भी है। इसे नोट करेंगे बहुत बढ़िया से और इंपॉर्टेंट में टिक लगा देंगे इसको। अनु प्लस ए, अनु प्लस ए, अनु प्लस ए लिखा है। तो अनु का ना हलंत करेंगे, तो अनु का जब ना हलंत होगा तो यहां से निकलेगा छोटा ऊ और ए का आ और प्लस ए आ। ऊ का मेल असमान स्वर से हुआ है तो ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा और ये आ और ये ए आ और ये अन। आ मिलेगा वाह में तो ये वाह और ये आ और यहां पे अन। तो जो फाइनली बनेगा वो बनेगा अन्वय। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और लिखते हैं। एक और लिख लीजिए, सी का है अनु प्लस इति, अनु प्लस इति। इसे करेंगे तो वही है कि ना अनु का ना हलंत करेंगे तो ना हलंत हो गया, यहां से निकला छोटा ऊ, इति की छोटी ई और ये ता। ऊ का मेल असमान स्वर से हुआ है तो ऊ के स्थान पर हो जाएगा वाह और ये ई तो ऐसे ही रहेगी और ये ती और यहां आपका रहेगा अन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ई मिलाएंगे वाह में तो हो जाएगा वी और वी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी ती, ये ती हो जाएगी, ये हो जाएगा अन। अरे हाँ या ना। लेकिन ये अनवती जो लिखा है, अन्वित जो लिखा है वो थोड़ा सा गलत लिखा है। जब इसको शुद्ध लिखेंगे, देखो अगर गलत क्यों लिखा है, देखो अगर ये ना को हम खुदा ना खास्ते एक गलती से भी इसको ऐसे कर देते हैं मान लो, तो ये पूरा ना बन गया। तो इसलिए ये गलती ना हो, ये गलती ना हो, इसको हम ऐसे ना लिख के जो मात्रा है अन्वित की वो आगे से लगाते हैं और ये बन जाता है अन्वित। ये आपका बिल्कुल सही है, वर्तनी दृष्टि से आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है एक आध और देख लीजिए, अनु प्लस एषण भी देख लीजिए। हाँ, अनु प्लस एषण देख लो, हमारे पास थोड़ा सा एग्जाम्पल कम है। अनु प्लस एषण, चलिए इसको करिए। जब इसको करेंगे तो आप भाई ये फिर अन का ना हलंत करेंगे, यहां से निकलेगा छोटा ऊ, यहां से निकलेगा ए, फिर रहेगा क्षण। ऊ का मेल असमान स्वर से हुआ है तो ऊ के स्थान पर हो जाएगा वाह और बा रहेगा हलंत वाला और ये ए और ये क्षण। आगे रहेगा अन, ए मिलेगा वाह में तो हो जाएगा ये वे और ये रहेगा क्षण और ये रहेगा अन। तो फाइनली हो जाएगा ये अन्वेषण। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बात को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो वीडियो को आराम से देखें, अपने नोट्स बनाएं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको चीज समझ में आएंगी। एक और कर लीजिए, एक और है, आप लिख रहे हैं बधु प्लस आदेश, बधु प्लस आदेश। ठीक है भाई, बधु प्लस आदेश करेंगे तो बधु का धा हलंत करेंगे, यहां से निकलेगा छोटा ऊ और आदेश का बड़ा आ और ये रहेगा देश। ऊ का मेल असमान स्वर से हुआ है तो ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा और ये आ और प्लस ये देश और फिर यहां पे रहेगा बद और बद का दा हलंत रहेगा। ये आ मिलेगा वाह में तो ये वाह, ये पूरा देश और ये बद। तो फाइनली हो जाएगा ये वधुआदेश, मतलब वधु का आदेश। दोस्तों अभी आपने पढ़ा, आपने ई वाले देख लिए, आपने ऊ वाले देख लिया कि ई के स्थान ई का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो या हो जाता है, ऊ का मेल किसी असमान स्वर से हो तो वाह हो जाता है। आगे देखेंगे आप री वाला, देखिए आइए दोस्तों अब री वाले पढ़ते हैं। तो री में क्या है कि अगर री का मेल आपसे आ से हो जाए, मतलब री का जो मेल है असमान स्वर आ से हो जाए तो री के स्थान पर जो होगा वो रा हो जाएगा और रा कैसा हलंत वाला और ये आ तो ऐसे उतर आएगा सेम, इसको सेम ऐसे उतार लेंगे।
आ मिलेगा रा में तो ये रा पूरा। ऐसे ही अब अगला देखेंगे, अगर हमने री का मेल ई से करा दिया, री का मेल ई से करा दिया, तो री के स्थान पर हो जाएगा रा, और ई तो आपका उतर ही है, इसको आप यहां पर उतारेंगे तो यह हो जाएगा री। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे और री का मेल आप बड़े आ से कराएंगे, तो री के स्थान पर रा और ये आ, और ये आ मिलेगा रा में तो ये रा। दोस्तों आप सब लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है, और आप जानते हैं हमें अच्छा लगना बहुत जरूरी है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। देखो पितृ कहते हैं पिता के लिए, संस्कृत में पितृ को पिता कहते हैं, है ना, मतलब पिता को पितृ कहते हैं संस्कृत में, ठीक। अनुमति मतलब आज्ञा लेना। अगर पिता की आपने आज्ञा नहीं ली तो सारा काम खराब हो जाएगा, आप समझते हो ना। अगर घर में अमरीश पुरी खुश नहीं हुआ, बुकैम्बो खुश नहीं हुआ, तो फिर तो समझ रहे हो ना, ठीक। आओ, अगर हम पितृ का त्राहलंत करते हैं तो यहां से पितृ का ताहलंत किया और यहां से निकालेंगे री, और अनुमति से लिया हमने आ, और पीछे रह गया अनुमति। अगर यहां तक आपको बात समझ में आई हो तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में यस लिखें। समझ में आ रही है, ठीक। अगर आ रही है तो देखो आप री का मेल जो है असमान स्वर आ से हुआ है, तो री के स्थान पर हो जाएगा रा, और ये रहेगा आ, और फिर ये रहेगा अनुमति, और ये रहेगा पित्त। ये आ मिलेगा रा में तो ये रा पूरा हो जाएगा। पीछे वाला नुमति आप ऐसे उतार लीजिए, आगे वाला पित्त आप ऐसे उतार लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखते हैं, हमने अब जब आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाई थी तो बताया था जो त्रा होता है, त्रा, इसका निर्माण होता है आधे ता से और रा से। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आधा ता है और क्या है, रा है। तो हम इन दोनों के स्थान पर हम देखो, सही तो ये भी है, इसे गलत नहीं कह सकते आप, लेकिन और सही लिखना चाहते हो तो आप पितृ अनुमति आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आइए दूसरा देखते हैं आप, मात्रा, सॉरी, आप दूसरा देखिए, मात्र प्लस आनंद, मात्र प्लस आनंद। आप देखें अगर मात्र का त्राहलंत करते हैं तो यहां से ता, यहां से री, आनंद से आ, और पीछे नंद। आ मिलेगा री में, सॉरी हमने एक स्टेप पहले ही कर दिया। वैसे अब तो आपको इतना प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप एक स्टेप पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कल से सीख रहे हैं। देखो री के स्थान पर रा हो जाएगा और रा होगा हलंत, और ये आ, और ये नंद। आपने प्रैक्टिस इतनी कर रखी है दोस्तों कि अब आपको पूरे स्टेप लिखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। ये आ मिलेगा रा में तो ये रा पूरा, और पीछे वाला नंद, और आगे वाला मात। दोस्तों वही बात है कि आप त्रा को ऐसे लिखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मात्रा नंद, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल आप होमवर्क में लिख लीजिए। जैसे पितृ की अनुमति होती है पिताजी की, वैसे ही पिताजी की आज्ञा भी होती है, पिताजी की आज्ञा भी होती है। जैसे पिताजी आज्ञा देते हैं वैसे कुछ काम के लिए माताजी भी आज्ञा देती हैं, हमें उनका भी सम्मान रखना है, ठीक है। तो आप दोनों एग्जाम्पल आप अपने घर से कर लेंगे और हमें बताएंगे कि हाँ हमें समझ में आया। इसी के साथ आपने जो आज एड़ संधि है, एड़ स्वर संधि आपने समाप्त की। अभी आप तुरंत पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। तो आप लोग अपनी कॉपी ले लीजिए, कॉपी तो आपने ही रखी होगी, तो आप अपने उस पर लिख लीजिए गुण स्वर संधि। दोस्तों अपना टॉपिक डाल लीजिए। अब पढ़ेंगे हम गुण स्वर संधि, ये 3 नंबर है आपका, और हम आज पढ़ेंगे दोबारा से, अभी एड़ पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम गुण स्वर संधि। गुण बेटा समझ रहे हो ना, हाँ वही गुण जो आप सब में है, आप अच्छे बच्चे की तरह रहते हो।
इसकी परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा होगी इसकी, जहां आ चाहे ह्रस्व हो या फिर दीर्घ, मतलब छोटा आ हो या फिर बड़ा आ, का मेल ई से हो, छोटी ई से या फिर बड़ी ई से। दोस्तों थोड़ी समझने वाली बात है, आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आपको लिखाया कि जहां छोटा आ हो या फिर बड़ा आ, उसका मेल छोटी ई से हो या फिर बड़ी ई से, इन दोनों के मेल से ए बनता है। क्या बनता है? ए। ऐसे ही अगर आ चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसका मेल चाहे छोटे ऊ से हो या फिर बड़े ऊ से, इन दोनों के मेल से ओ बनता है। क्या बनता है? अगर हम तीसरा देखना चाहें तो हम कहेंगे कि आ चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसका मेल री चाहे छोटी से हो जाए या फिर बड़ी से, दोनों के मेल से अर बनता है। बस ये तीन बातें हैं, और अर का रा हलंत रहता है दोस्तों, अर का रा हलंत रहता है, इस बात को आप समझ लीजिए। बाकी कोई बात नहीं है, बाकी आप सब समझ जाओगे, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं। आप एक बार फिर समझ लीजिए कि आ चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसका मेल छोटी ई से हो या बड़ी ई से, तो दोनों के मेल से ए बनेगा। आ चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका मेल छोटे ऊ से हो या बड़े ऊ से, दोनों के मेल से ओ बनेगा। आ चाहे बड़ा हो या छोटा, उसका मेल री से हो जाए, दोनों के मेल से अर बनेगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, ए ओ आर। चलिए अभी हम लास्ट में, आपको जब संधि का लास्ट टॉपिक चल रहा होगा, जब हमारी स्वर संधियां खत्म हो रही होंगी, तो हम इनको पहचानने के एक रामबाण बताएंगे। आप बस उसको पहचान लीजिए, आप उसको रट लें। मतलब 4-5 संधियां तो 5 लाइनें, आपको हर संधि क्लियर हो जाएगी कि किस शब्द में कौन सी संधि है। आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल करें तो दोस्तों आप देख रहे हो, हम पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ए वाला। तो पहला एग्जाम्पल है, यहां देखिए, पहला एग्जाम्पल है नर प्लस इंद्र। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो संधि हम करते हैं वो प्लस के एकदम लेफ्ट और प्लस के एकदम राइट में करते हैं। तो रा और ई से हमें मतलब है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो नर का अगर रा हलंत किया हमने तो यहां से निकलेगा आ, और इंद्र की छोटी ई, और ये इंद्रा। अब आप देख रहे हैं कि आ का मेल ई से होता है तो क्या होता है? ए। वही हो गया, आ का मेल किससे हो गया? ई से। तो दोनों के मेल से बनेगा दोस्तों ए। क्या बनेगा? ए। और पीछे रहेगा नर, और यहां रहेगा नर, यहां रहेगा नर। अब ए, जो ए है दोस्तों, इसकी मात्रा बस ये होती है, ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे गलती करते हैं। तो इसकी मात्रा ये होती है, तो ए जब मिलेगा रा में तो हो जाएगा रे, आगे का ना और पीछे का अंद्रा, तो फाइनली हो जाएगा ये नरेंद्र। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। हमने लिख दिया महा प्लस इंद्र। तो वही बात है भाई, अगर हमने हा को हलंत किया और ई लिया तो यहां हो जाएगा मह, और बड़ा आ निकल आएगा यहां से, इंद्र की छोटी ई और इंद्रा। आ और ई मिलाकर ए बनाएंगे, इंद्रा रहेगा, और ये मह रहेगा। ए मिलेगा हा में तो ये हे हो जाएगा, और ये इंद्रा, और ये मा, तो फाइनली हो जाएगा ये महेंद्र। कुछ और एग्जांपल से देखिए, आप नोट कर लीजिए चाहो तो। एक महा प्लस ईश आपको करना है, एक महा प्लस ईश आपको करना है। नर प्लस ईश भी आप कर सकते हैं, नर प्लस ईश भी कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं आपको बताता हूं जिनको आप नोट कर लें। सुर प्लस ईश कर सकते हैं,
गढ़ प्लस ईश कर सकते हैं, देव प्लस इंद्र कर सकते हैं, और ठीक है एक और लिख लीजिए, परम धन ईश्वर कर सकते हैं, बाल प्लस इंदु कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको नोट कर लें, अपनी कॉपी पे एक्सरसाइज करें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि हम इन्हें कैसे कर पाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मुझे लगता नहीं कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप सब समझदार तो हैं ही। आइए दोस्तों, ऐसे ही बने रहो आप, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने ए वाले देख लीजिए, देख लिए, अब आप ओ वाले देख लो। अब आप देखेंगे ओ वाले। तो ओ का क्या होता है भाई कि आ चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसका मेल छोटे ऊ से हो या फिर बड़े ऊ से, फाइनली वो ओ बनता है। अगर ओ बनता है तो कुछ उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे हमने लिखा सूर्य प्लस उदय, हमने लिखा सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य का अगर हम या हलंत करेंगे तो यहां से निकलेगा आ, और उदय का उ, और फिर ये सॉरी उदय का उ, और फिर ये दय। आ का मेल ऊ से हुआ, आ का मेल ऊ से हुआ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे ओ, फिर पीछे ये दय, फिर ये सूर्य। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां हलंत लगा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओ मिलाएंगे ए आ में तो हो जाएगा यो, और ये रा निकला हुआ है तो रा निकाल दिया, पीछे का दय, आगे का शु, तो फाइनली हो जाएगा ये सूर्योदय। अगला करेंगे आप, ये आपको एक घर से करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। चंद्र प्लस उदय, तो आप सब जानते हैं क्या होगा ये चंद्रोदय। चंद्रोदय तो होगा, लेकिन कैसे होगा आप अपनी कॉपी पे विस्तार से लिखेंगे, तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। एक और लिखते हैं हम महा प्लस उत्सव, आप देखेंगे इसको, महा का हमने हा हलंत किया, यहां से निकलेगा बड़ा आ, उत्सव का छोटा ऊ, और ये रहेगा तिशव। आ और ऊ मिलाकर बनाएंगे ओ, और ये तिशव रहेगा, और ये मह रहेगा। ओ मिलेगा हा में तो हो जाएगा हो, पीछे का तिशव और आगे का मा, तो फाइनली बन जाएगा ये महोत्सव। ऐसे ही एक वर्ड और है जल प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी। ऐसे ही एक और है गंगा प्लस ऊर्मी। तो आप दोनों एग्जाम्पल करेंगे और घर से करेंगे। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको बिल्कुल वैसे पढ़ाया जा रहा है जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। आप अगर इसकी प्रैक्टिस घर से करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, जल उर्मी, गंगा उर्मी और चंद्र प्लस उदय। इसके बाद में हम आगे पढ़ाएंगे आपको ए वाला बता दिया, ओ वाले हो गए, अब आप पढ़ेंगे अर वाले। इसको मिटाते हैं। आइए दोस्तों, अब आप पढ़ेंगे अर वाला। तो अर वाला जब पढ़ेंगे, आप इसमें पहला एग्जांपल लिखेंगे महा प्लस ऋषि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, अर वाले से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। आप अगर महा का हा हलंत करेंगे तो यहां से निकलेगा बड़ा आ, और ऋषि का री, और ये शी। दोस्तों आ और री मिलाकर बनते हैं अर, क्या बनता है अर। पीछे का शी ऐसे ही रहने दो, आगे का मह ऐसे ही रहने दो। ये आ में देखो भाई अर बनता है, अब ये आ मिलेगा हा में तो ये हा पूरा हो जाएगा, आगे का मा रहेगा और ये रा रहेगा और ये शी रहेगा, तो ये शब्द बना महर्षि। क्या बना महर्षि। आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे
तो जो आधा रा होता है, आधा रा होता है इसे बोलते हैं हम रेफ रा। रा हमारे 3 प्रकार के होते हैं, रेफ, पदेन और अग्र वाले। तो जो आधा रा होता है इसको हम रेफ रा बोलते हैं। इसकी विशेषता होती है कि अपने से आगे वाले के कंधे पे जाकर बैठता है। तो अपने से आगे वाला कौन है? शी। तो जब शी के कंधे पे जाके बैठेगा तो इसकी मात्रा ये हो गई और ये हो जाएगा फाइल महर्षि। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपको लिखा रहे हैं, आप लोग लिखें बसंत प्लस ऋतु। बसंत प्लस ऋतु, आइए इसको हम करते हैं। देखो भाई, बसंत का अगर हम ता हलंत कर दें तो यहां से निकलेगा आ, और ऋतु का री ले लें तो यहां बचेगा तू। आ और री दोनों जब मिलते हैं दोस्तों तो अर बनता है, और यहां रहता है तू, और यहां रहता है बसंत। अरे हाँ है ना दोस्तों, ये आ मिलेगा ता में तो बसंत पूरा हो जाएगा। देखो हमने बसंत पूरा कर दिया। ये रा आधा रहेगा और ये तू। तो अभी आपको बताया था, मतलब संधि तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बताया था कि जब रा आधा होता है तो अपने से आगे वाले के ऊपर जाता है, तो ये बनेगा बसंत ऋतु। क्या बनेगा? वसंत ऋतु। आप इसको नोट कीजिए। कुछ एग्जाम्पल है जो आपको घर से करने हैं, उनको नोट कर लीजिए, जो आपको लिखने पड़ेंगे। एक है ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि। दूसरा है सप्तधन ऋषि। अगला है ग्रीष्म प्लस ऋतु, यहां लिख लीजिए। और आप देख पाएंगे कि ग्रीष्म ऋतु की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो क्या होती है। दोस्तों आज आपने 2 संधियां पढ़ी। पहली संधि थी आपकी इरड़ संधि, दूसरी पढ़ी आपने गुणस्वर संधि। अब तक आप कुल 3 संधियां पढ़ चुके हैं। तो आप अपने घर पे किताब जो आपके पास अवेलेबल हो, किताब चाहे किसी भी प्रकाशन की हो, आपका मनता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्शन प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रश्न हल कीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, या हमें हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो SSC GD डाउट करके है, आप उस पर भेज दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।